हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो मार्केट पे चलते हैं एंड देखते हैं आज ये क्या गोल खिला रहा है। ठीक है। 25,485 यानी कि कल का लो ब्रेक किया। चलो, कल की हाई के ऊपर खुला मार्केट। 593 की कल की हाई थी, आज की हाई बनी 608 की। 608 की हाई बनाने के बाद में ये 475 का इसने लो बनाया है और अभी फिलहाल 480 83 के आसपास ट्रेड हो रहा है। देखिए, अभी एवरीडे यही बात को बार बार दोहराना कि 25,200 के ऊपर जो भी क्लोजिंग आई है वो कोई मतलब क्या कहते हैं, स्टॉप लॉसेस हिट कराने के लिए और यहाँ पे लोगों की मेंटालिटी सेंटिमेंट जो है वो पूरी तरह से बदलने के लिए ये हुआ था। और हुआ क्या, 500 पॉइंट ऊपर जाके मार्केट फिर अटक गई। ये मैंने जो आपको ये पर्पल कलर का लाइन दिख रहा होगा, ये मैंने पिछला ऑल टाइम हाई जो था 26,277, वहां से मैंने उस पॉइंट को पकड़ा है और ये वाली हाई को टच किया है 25,669, जो परसों के दिन बनी। अब इस लेवल पे अगर आप सेल करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कोई भी दो क्लोजिंग अबव 25,700, वैसे तो 671 का फिगर आता है, फिर भी हम 700 मान के चलते हैं। तो यहां से ज्यादा 200 सवा 200 पॉइंट के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के अगर आप यहाँ पे सेल में रहते हो, मुझे पता नहीं क्यों लेकिन यूं लग रहा है कि अब की बार जो ये फॉल आएगी ना, ये कोई छोटी मोटी फॉल नहीं होगी, कोई रिट्रेसमेंट नहीं होगा, ये एक बड़ी मंदी का यहाँ पे सिग्नल हो रहा है। पहली बात, मैंने जैसे कहा था कि दिस माइट गेट इनटू अ डबल टॉप का पैटर्न। भले इतना भी मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि ये थोड़ा और ऊपर आता तो यहाँ पे डबल टॉप, लेकिन ये एक टॉप है, उसके बाद में ये एक टॉप है, यानी कि ये लोअर टॉप फिलहाल यहाँ पे क्रिएट हुई है इन निफ्टी। दूसरी बात जो भी, अभी देखिए एफ आई आई ने फिर से जो है कुछ दिनों से पोजीशन को सेल करना शुरू किया हुआ है। तो आपकी अब भी जो है एफ आई आई के फिगर्स देखते ही होंगे, 2 ढाई 3 करोड़, 2 ढाई हजार से लेके 3,000 करोड़ के आसपास का उनका डेली सेल फिगर आ रहा है कैश मार्केट में। तो मार्केट्स आर नॉट एट ऑल इन अ गुड स्ट्रक्चर। यहाँ पे बस ये एक धोखा दिया गया सभी को, एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर जबरदस्ती इसको लाया गया। पिछले बुधवार को ही हुआ था और पिछले बुधवार को ये ब्रेकआउट आया था, और ब्रेकआउट आने के बाद में मार्केट्स आर नॉट इवन विलिंग टू क्रॉस 650 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। तो जहां तक मैं समझता हूं, ये बहुत बुरी तरह से धोखा दिया गया है और कई लोगों को यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैप किया गया है। इंडिया अब एक इतना नीचे है, उसके चलते ठीक है, पुट वालों की तो मतलब पोजीशन अटकी पड़ी है, लेकिन कॉल वाले भी कहाँ कमा पाए। तो यहाँ पे हुआ क्या, जो भी मंदी की पोजीशन में थे उन्होंने अपनी पोजीशन को काट के तेजी की पोजीशन बनाई। जो भी तेजी की पोजीशन में थे, 25,200 पार होने के बाद में वो लोग ने अपनी पोजीशन को और बढ़ाया और मार्केट वहीं का वहीं है, इनफैक्ट नीचे की तरफ सरक रहा है। कल ये स्टॉक एबी कैपिटल, कल एबी कैपिटल इतना भागा था, ठीक है, और मैंने तभी कहा था कि दिस इज ऑल्सो अ बिग बिग सेलिंग अपॉर्चुनिटी। 282.65 का उसने हाई बनाया था, वो भी पिछले 5 मिनट में। तो यहाँ पे आप लोग है ना, इस चाल को समझिए कि ये लोग इस लेवल पे जितना बुरी तरह से हो सकेंगे लोगों को यहाँ पे फंसाएंगे, लोगों को यहाँ पे भ्रमित करेंगे, अब सेल पोजीशन को काट के लॉन्ग करने को प्रेरित करेंगे। भले लॉन्ग करो ना करो, लेकिन सेल पोजीशन को काटो। अगर आप सेल काट रहे हो तो वो भी एक किस्म का बाइंग ही हुआ ना। और जैसे आप लोग ने यहाँ पे अपनी सेल पोजीशन को काटा या स्टॉप लॉस किया, मार्केट देने के लिए तैयार है। अब मुझे बताइए, 2 दिन का तेजी एबी कैपिटल में एक ही कैंडल में जो है आधे से ज्यादा खत्म हो गया। ठीक है। तो एबी कैपिटल, जैसे मैंने आपको कहा था, वीकली चार्ट के हिसाब से, ये बोलिंजर के बाहर था कल, आज ये बोलिंजर के अंदर आया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फिर से बोलिंजर के बाहर निकल जाएगा, जी नहीं।
पॉसिबली, मैं सिर्फ ये मेरा अनुमान है, वैसे मैं जानता हूं अंदर से कि ये यही होना है, लेकिन आपके सामने मैं सिर्फ ये अनुमान वर्ड यूज करूंगा। दिस इज माय थॉट के पॉसिबली बाय फ्राइडे ये वाला लो ब्रेक हो 258 का। ये जो गिरावट आई है ना, दिस इज नथिंग, यू कैन से कि आप खाना खाने बैठे हो और ये सिर्फ एक स्टार्टर है। ठीक है, इससे किसी का भूख मिटने वाला नहीं है, किसी का पोजीशन कवर होने वाला नहीं है। इनफैक्ट जिन्होंने कल सेल मारा हुआ था उनको भी मैंने यही कहा है कि पकड़ के रखो उसको, जाने दो इसको, जितना नीचे जाना है उतना। पॉसिबली मुझे लगता है कि वीकली के हिसाब से जो इसका 10 EMA आता है 238 का, तो 240-42 के आसपास मुझे लगता है बहुत जल्द आएगा। तो अगर किसी को पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है तो उस लेवल पे कर सकता है। दूसरा, हमें थोड़ा दिक्कत हुआ। दिक्कत इस बात का हुआ कि भाई हमको एक हफ्ते के लिए जो है हमारी पोजीशन को प्रीमियम जो है उसके मरते हुए हमने देखे, जिससे हमारा भी मनोबल कमजोर हो गया। लेकिन अगर मेरा मनोबल कमजोर हो गया तो फिर मेरे क्लाइंट्स को कौन संभालेगा? तो right now I am completely firm on my decision. This is a sell on rise market in spite of 25 500 600 जो भी लेवल आपने देखे होंगे। इट हैज नथिंग टू डू विथ तेजी। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक चीटिंग है, एक धोखा है, जिसमें कई सारे लोग फंसने वाले हैं या फंस चुके हैं। ठीक है, हमारी इंडेक्स में पोजीशन थी, लेकिन एक लेवल पे हमने बनाई और फिर जो है ऊपर आया तो हमने ऊपरी लेवल पे दूसरी पोजीशन बनाई। हमने ऑलरेडी जुलाई में पोजीशन बनाई हुई थी। तो देखते हैं। स्टिल आई एम डैम श्योर के बिफोर 15th ऑफ दिस मंथ हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पोजीशन, जो भी हमारी मंदी की पोजीशन है, वो मेजॉरिटी ऑफ द पोजीशन विल कम इन बिग प्रॉफिट। उसके बाद में जिसको होल्ड करना है करे, जिसको काटना हो काटे। लेकिन इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि जो भी आपके पैसे लगे हैं भाव टू भाव, इनफैक्ट उससे ऊपर ही, आपके जो भी प्रीमियम में आपने जो भी स्टॉक का पुट खरीदा होगा वो भाव पे तो आएगा ही आएगा, हो सकता है उसके ऊपर भी निकल जाए। तो लॉस को दिमाग से निकाल दो। भले आपको आपकी पोजीशन अभी लाख रुपया डाला होगा तो 10,000 दिख रहा होगा, फॉरगेट इट। आपका जो भी होगा प्रॉफिट में आपका कटेगा, एटलीस्ट भाव टू भाव तो डेफिनेटली कटेगा, उससे ऊपर ही कटेगा। बाकी देख लीजिए, आपके सामने ही सब कुछ है। आई एम नो वन टू यू नो कोई बड़ी बात करने के लिए तो हूं नहीं मैं यहाँ पे। कोई भी राइज आती है किसी भी स्टॉक में। हाँ, आज मैंने एक स्टॉक में बाय ट्रेड दिया हुआ है। ठीक है, एक क्या कहते हैं, एक बेवरेज स्टॉक है। बेवरेज तो नहीं बोलूंगा उसको, मैं कुछ और ही बोलूंगा, पर ठीक है, वो 3:30 के बाद हम देखेंगे। उसमें एक मैंने बाय ट्रेड दिया हुआ है, वो चलेगा बिकॉज दैट इज नॉट अ मार्केट रिलेटेड थिंग। क्योंकि मार्केट इतना ऊपर आया तो वो स्टॉक में करेक्शन था, तो अब मार्केट नीचे जाएगा तो वो स्टॉक में राइज आएगा। तो उसमें एक बाय पोजीशन ली हुई है। बाकी जो भी हमारी मंदी की पोजीशन है उसको हमने एज इट इज ही रखा हुआ है। किसी में मैंने कल भी कहा था, कल एबी कैपिटल की तेजी को देखते हुए कई सारे लोगों ने मैसेज किए थे कि भाई हमारा इतना लॉस है, उतना लॉस है, हम काट लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने उनको यही कहा था कि वैसे भी आपकी पोजीशन लॉस में है, तो काट के क्या करोगे? होल्ड करो। आज लॉस है, कल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है, तो भाई भले प्रॉफिट नहीं हुआ होगा लेकिन एटलीस्ट रिलीफ तो मिला। ठीक है, रिलीफ तो मिला। और दूसरी बात यह है कि क्रूड क्रूड कल अच्छा खासा भागा था, फिर बैठ गया, आज फिर पिकअप लेगा। और रही बात गोल्ड की, तो गोल्ड में हमने कल हमारी पोजीशन को बुकआउट किया था, ये मैंने आपको 3:30 के वीडियो में ही मैंने बताया हुआ था। लेकिन अब गोल्ड में जो है ना 97, वैसे देखिए गोल्ड का क्या है कि ये कल एक गैप से ओपन हुआ था। ये जो है ना, ये गैप से ओपन हुआ था, तो पॉसिबल है कि गोल्ड ये गैप को फिल करने एक बार आ सकता है नीचे।
96 200 300 तक। लेकिन फिर यहां से ये बड़ी वाली तेजी करेगा। और गोल्ड के लिए टारगेट इज 1 लाख अबव इन जुलाई इटसेल्फ। तो 96 500 200 अगर आता है तो उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, कीपिंग अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 95,000 एंड टारगेट विल बी 1 लाख अबव। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। और रही बात क्रूड की, कल भी मैंने देखिए क्रूड में जो है ना, कल इसने एक ब्रेकआउट दिया, आज इनफैक्ट इसने एक ब्रेकआउट दिया। कल ये इस लाइन, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तक गया था। आज ये फिलहाल उसके ऊपर ही है, तो इसका पहला टारगेट ही बनेगा 5884। ये जो ब्लू लाइन है 5880, ये इसका पहला टारगेट बनेगा। ये गैप फिल करने, एटलीस्ट गैप फिल करने तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है क्रूड। और वैसे भी ये ओवर सोल्ड हो रखा है। तो क्रूड में अगर किसी की सेल पोजीशन है तो भैया सेल में मत रहिएगा, क्रूड खींच डालेगा एकदम। ठीक है। तो बस ज्यादा अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। 25 300 370 ये एक लेवल मैंने कल दिया हुआ था कि मिनिमम हम पहले ये पड़ाव पार करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जो है मार्केट नीचे उतरेगा। तो देखते हैं, बिकॉज निफ्टी का भी जो है वीकली, इसका स्टोकेस्टिक अगर आप देखो तो इट इज नियर 97। ठीक है। तो ये हाईली ओवरबॉट लेवल पे ही है। तो एनी टाइम इट कैन गिव अप ऑल इट्स गेन, जो भी पिछले हफ्ते उसने गेन किया था। तो ठीक है, थोड़ा पेशेंस चाहिए, और वो तो वैसे भी चाहिए। निफ्टी मार्केट में आपके पास कुछ हो ना हो, पेशेंस अगर है तो आप जीत जाओगे। तो बस वी आर वेटिंग पेशेंटली फॉर आवर लेवल्स टू कम, एंड अकॉर्डिंगली जो है देखेंगे फिर कौन कौन से लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। फिलहाल यही सब कुछ है, बाकी देखते हैं 3:30 के बाद क्या होता है, एंड अकॉर्डिंगली जो है आगे हम बात करेंगे। ठीक है। तो ज्वाइन करना ना करना आप देखिए भाई, भरोसा है तो करिए, बिकॉज मैंने कभी भी सुबह में तेजी बोला, शाम को मंदी बोला, वापस रात को मैसेज किया कि मुझे तेजी लग रहा है, ऐसी नौटंकी ये चैनल पे नहीं होती। ये चैनल पे जो एक बार बोल दिया, जब तक वो ना हो हम हमारा डिसीजन चेंज नहीं करते, अनलेस एंड अनटिल लेवल्स हाथ से ही निकल जावे। ये लेवल हाथ से कुछ निकले नहीं है। ये लेवल अभी भी हाथ में है, और 23,500 का लेवल भी अचीवेबल लेवल है। इनफैक्ट 22,500 भी अचीवेबल लेवल है। थोड़ा इम्पॉसिबल साउंड करेगा, लेकिन जब होगा तब आंखें फटी की फटी आप लोग की रहेगी, हमारी नहीं रहेगी, खास करके मेरी तो बिल्कुल नहीं रहेगी। और देखिए क्या है कि लाइफ में टेस्ट हमेशा लाइफ लेती ही लेती है। तो ये मेरा टेस्टिंग पीरियड है। ठीक है। जिन लोगों ने भरोसा करके मेरी सर्विस ज्वाइन की है, उनको भी पता चलेगा कि उन्होंने रॉन्ग स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो उनको यहाँ पे सीखने और ट्रेड करने मिलेगा, वो और कहीं मिलने वाला नहीं है। बात बात में व्यू और बात बात में ट्रेड चेंज हम नहीं करते। ठीक है। बाकी जो ऊपर वाला मालिक चाहेगा वो होगा। मैं और आप कोई नहीं है ये डिसाइड करने के लिए। ठीक है। तो जिनको ज्वाइन करना है दे कैन व्हाट्सएप, बाकी सारी डिटेल सारी प्रोसीजर इसमें लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन में। मेहरबानी करके एक बार जाके देखिए। और रिक्वेस्ट है सबसे, जो भी जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहे वही मैसेज करे। अगर आपकी तैयारी अगले हफ्ते की है तो भैया अगले हफ्ते मैसेज करना। ठीक है। बाकी देख लो जैसे आपको जमे, वो हिसाब से आप काम करो। मैं यहाँ पे किसी का व्यू चेंज नहीं कर रहा, मेरा व्यू सेम है, मैं सिर्फ आपको वही कह रहा हूँ। और रही बात ए बी कैपिटल की, जैसे ही वो 250 255 पे आता है, मेरा टारगेट जो मैंने आपको दिया था वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। बाकी आप जानो, फिर आपका काम जाने। कमाए हो, ज्वाइन करना हो तो कर सकते हो, बाकी तो देख देख लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, एंड सी यू आफ्टर 3:30।